महाभारत की कथा, जहाँ धर्म और अधर्म की व्याख्या होती है, अपने आप में अनेक पहलुओं और चरित्रों को समेटे हुए है। उनमें से एक नाम है युयुत्सु, जो कौरव कुल के उन 100 भाइयों में से एक था, जिसने धर्म का मार्ग चुनकर इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई। यह कहानी युयुत्सु के साहस, धर्म और संघर्ष की है। युयुत्सु धृतराष्ट्र और उनकी एक दासी सुघड़ा का पुत्र था। हालांकि वह कौरवों के परिवार में था, परंतु उसके जन्म ने उसे कहीं न कहीं दूसरों से अलग बना दिया था। दुर्योधन और उसके बाकी भाई उसे हमेशा दासी पुत्र कहकर उपहास करते थे। युयुत्सु ने अपने बाल्यकाल में अपने भाइयों का अहंकार, अधर्म और छलपूर्ण व्यवहार देखा। वह इन बातों से असहज रहता था। दुर्योधन का स्वभाव जहाँ शक्ति और अहंकार का प्रतीक था, वहीं युयुत्सु शांत, विनम्र और धर्मपरायण था। वह गुरु द्रोण, भीष्म पितामह और विदुर के करीब था, और उनके उपदेशों ने उसके चरित्र को गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने से पहले युधिष्ठिर ने कौरवों के शिविर में संदेश भेजा। उन्होंने पूछा, क्या कोई ऐसा है जो अधर्म का साथ छोड़कर धर्म के पक्ष में आना चाहता है? यह प्रश्न वहां उपस्थित हर योद्धा के हृदय में गूंजा, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर सका। युयुत्सु का मन अशांत था। उसने देखा कि दुर्योधन केवल अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए यह युद्ध लड़ रहा है। युयुत्सु ने विदुर और भीष्म पितामह के उपदेशों को याद किया, जो हमेशा धर्म के पालन की बात करते थे। उसने निर्णय लिया कि वह पांडवों का साथ देगा। जब युयुत्सु ने दुर्योधन के सामने यह बात रखी, तो शिविर में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन ने क्रोध में कहा, धोखेबाज! तू हमारा ही भाई होकर हमें छोड़कर शत्रु का साथ देगा? युयुत्सु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, भाई होने का अर्थ केवल रक्त संबंध नहीं है। धर्म और अधर्म के बीच चयन करना भी हमारा कर्तव्य है। मैं अधर्म का साथ नहीं दे सकता। पांडवों के शिविर में युयुत्सु का स्वागत एक विशेष योद्धा के रूप में हुआ। भीम, जो कौरवों से गहरी शत्रुता रखते थे, पहले युयुत्सु पर भरोसा नहीं कर सके। लेकिन धीरे धीरे युयुत्सु ने अपने कर्मों से यह सिद्ध किया कि वह धर्म का सच्चा अनुयायी है। युयुत्सु ने पांडवों की सेना को कौरवों की योजनाओं और रणनीतियों के बारे में जानकारी दी, जो युद्ध के कई मोर्चों पर उपयोगी सिद्ध हुई। उसने न केवल एक गुप्तचर के रूप में, बल्कि एक योद्धा के रूप में भी पांडवों की सहायता की। युद्ध के मैदान में युयुत्सु ने अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने का कठिन निर्णय लिया। उसका सामना कई बार अपने सगे भाइयों से हुआ, लेकिन उसने अपने धर्म से विचलित न होने का प्रण लिया। भीम ने एक एक करके 99 कौरव भाइयों को मार डाला। युयुत्सु ने यह सब देखा, परंतु उसके मन में न तो द्वेष था, न ही प्रतिशोध। उसने यह समझ लिया था कि यह युद्ध अधर्म के अंत के लिए है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी हुए, लेकिन इस विजय में असीम दुख और विनाश छिपा था। कौरवों के 100 भाइयों में केवल युयुत्सु ही जीवित बचा। युधिष्ठिर ने युयुत्सु को हस्तिनापुर के राज्य का मुख्य संरक्षक नियुक्त किया। युयुत्सु ने हमेशा निष्पक्षता और धर्म का पालन किया। उसने सुनिश्चित किया कि युद्ध के बाद राज्य में न्याय और शांति स्थापित हो। युयुत्सु की कहानी महाभारत का एक अद्भुत अध्याय है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे मूल्यवान होता है। युयुत्सु, जो कौरवों का हिस्सा था, ने अपने जीवन से यह साबित किया कि मनुष्य अपने कर्मों से पहचाना जाता है, न कि अपने जन्म से।